अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आना हाँ, हम दलितों, पिछड़ों, हाँ, अक़लियतों के लिए हाँ, बहुत बड़ा बेहतर काम हुआ कि वो बाहर आ गए। हाँ, चूँकि अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ललन सिंह, नीरज सिंह वो जब एक हो सकता है तो हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? हाँ। हम लोग पिछड़ा दलित मान के एक हो चुके हैं। बिल्कुल। जैसी भी फूल माला से उनका क्या क्या हुआ था? किस तरह से स्वागत किया गया वो तो आप पहले ही बता चुके हैं। ना अब अपना मुख से ठीक। बताइएगा हमारे दर्शकों पहले ही को। आप बता चुके हैं। हाँ, पूरे सूरजगढ़ा हाँ। मार्केट की बात छोड़ दीजिए। हाँ। सूरजगढ़ा की बेटी है नीता कुमारी, तो बेटी के लिए सूरजगढ़ा के लोग क्या कर सकता है सोचने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। खोइचा भर भर के हम लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं। खोइचा भर भर के मतलब उनको आशीर्वाद वोट के रूप ही देना है। वोट के रूप में हम सूरजगढ़ा की बेटी है हाँ, उसको हम लोग खोइचा भर के वोट देने जा रहे हैं। हाँ, और 6 विधानसभा है इस पूरे लोकसभा जी, क्षेत्र जी। में सबसे बेहतर हाँ, परिणाम सूरजगढ़ा विधानसभा से ही देंगे हम लोग देंगे। पक्का। कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहाँ इनकी बताया जा रहा है कि बोहनी नहीं होंगे, तो ऐसा इस पे क्या कहना चाहते हैं? जवाब आ रहा था कोई मीडिया के द्वारा, हम सुने थे। सवाल उठता है कि जो 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 कह रहा है कि बहुत पंचायत में बोहनी नहीं होगा, उनसे जरा पूछिए कि उनका पोलिंग एजेंट बैठ सकेगा बूथ पर? हाँ, बूथ पर बैठ सकेगा? बूथ पर बैठ सकेगा उसका पोलिंग एजेंट? इतना आपका जो कार्य सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। वास्तविकता यही है कि यहाँ अगरा और पिछड़ा की लड़ाई हो चुकी है। हाँ। हम लोग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कब तक हम लोग आखिर इन लोगों का गुलामी करेंगे? आखिर कब तक? उसका भी तो कोई सीमा होगा ना भाई। तो इसलिए सूरजगढ़ा के लोग अपने बेटी के लिए कुछ भी कोई भी कदम उठाने को तैयार है। जैसे आपको बात है कि अपनी यहाँ की बेटी है और अशोक महतो जी यहाँ के दामाद हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है बेटी दामाद मिलकर मुंगेर वासियों के हर सुख दुख में साथ होंगे? जिस तरह अभी आप बोले कि हम खोइचा भर भर कर वोट रुपये देंगे, तो जीतने के बाद क्या लग रहा है वो फिर आकर आपके हर सुख दुख का साथी बनेंगे? बिल्कुल। इसी आशा और भरोसा होने के बाद हम लोग उनके प्रति इस तरह से आकर्षित हैं। आकर्षित हैं। बिल्कुल। और मुखिया जी एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या लग रहा है इस बार मुंगेर सबसे हॉट सीट बन चुका है पूरे बिहार में आपका मुंगेर, और अशोक महतो बताया जा रहा है कि 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, एक ललन सिंह और एक बाहुबली अशोक महतो का टैग लग रहा है। इसमें अनंत सिंह का एंट्री हो गया, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आना हाँ, हम दलितों, पिछड़ों, हाँ, अक़लियतों के लिए हाँ, बहुत बड़ा बेहतर काम हुआ कि वो बाहर आ गए। हाँ, चूँकि अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ललन सिंह, नीरज सिंह वो जब एक हो सकता है तो हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? हाँ। हम लोग पिछड़ा दलित मान के एक हो चुके हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। देखिए इनका कहना था कि जब वो सब फॉरवर्ड एक हो सकता है तो हम बैकवर्ड क्यों नहीं एक हो सकते? हम लोग पूरा बैकवर्ड एक चुके हैं। दूसरी बात, हाँ, जब एक मत वो हमें दे नहीं सकता है, हाँ, बताइए वो एक वोट देगा हमको? तो हम कैसे उसको दे दें भाई? हाँ। ये भी तो प्रश्न है ना। जब वो लोग हमको एक वोट नहीं देगा तो हम कैसे दे दें उसको वोट? नहीं दीजिएगा। सवाल पैदा नहीं कह उठता। रहा है कि हम लोग 15% होने के बावजूद भी 15 साल से राज कर रहे हैं। बिल्कुल। 85% वाले आप हमारे 15 की बात करें, हम 90 और हाँ। 10 की बात करते हैं। हाँ। 90 एक तरफ और 10 एक तरफ है। हाँ। 85 भी 15 भी छोड़ दीजिए। क्या लग रहा है जिस समय इसमें तेजस्वी जी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसमें से मुंगेर में 90% वाले इस बार आकर लग रहा है राजा बनेंगे मुंगेर को आकर से? राजा नहीं, सेवक बनेंगे। सेवक बनेंगे। बिल्कुल। लग रहा है यहाँ पे मतलब जिस तरह से आप बोले कि हमें वो हमको एक वोट नहीं दे सकते, हम क्यों देंगे, तो ये 5 या आपका 13 तारीख को ये सही साबित होगा। पूरे एक बार और बता देता आपके मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को और पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को। जी। 6 विधानसभा है इस पूरे में, और सबसे ज़्यादा हाँ। 80 और 70 हजार के 20 से लीडिंग करेगी यहाँ से, याद करिए यहाँ निश्चित रूप देखिए सबसे बड़ी खबर हम आपको बताना चाह रहे हैं सूरजगढ़ा से। सूरजगढ़ा के जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं संजय मुखिया जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ से हम लोग 60 से 70 हजार पर 70 से 80 के बीच में लीड देंगे। 70,000 से 80,000 के बीच में लीड देंगे। देखिए इनके सहयोगी, हम इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा कहना ये है कि हम जब से हम लोग वोटर बने हैं तब से सिर्फ ललन सिंह का नाम सुने। हाँ, वो इस बार तो थोड़ा दिख भी रहे हैं हरकत में। इससे पहले कभी उनको नहीं देखे, बस चौक चौराहे पे
आपके माध्यम से, न्यूज़ माध्यम के बस माला पहनते हुए देखते थे। आज ये सूरजगढ़ा इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद यहाँ एक कॉलेज से लोग डिग्री कॉलेज से महरूम है। एक हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं है। और जबकि अफसोस ये है कि हमारे ललन सिंह सरकार में बने हुए थे, कोई ऐसे नहीं कि एरू गेरू को मंत्री थे या एमपी थे, नहीं, उनकी सरकार में वर्चस्व थी। उसके बावजूद भी ये सूरजगढ़ा एक डिग्री कॉलेज से महरूम था और हम लोग 10 साल से विकास के अंधेरों में डूबे हुए थे। अच्छा। इस बार हम लोग को अच्छी कैंडिडेट मिली है और इस बार हम लोग को ये उम्मीद है कि इस बार हम लोग को उखाड़ फेंकेंगे। ये जो विकास की अंधेरे फैला रखे थे, इनको हम लोग लालटेन के माध्यम से खदेड़ देंगे। खदेड़ने लग रहा है, जब वो आएंगे तो विकास होगा, एकदम विकास होगा। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही इनको 10 साल यहाँ पे 15 साल से देख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका इनका कहना था कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, लगातार यहाँ से संसद तो रह चुके थे लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, ना हॉस्पिटल ना शिक्षा। हम लोगों को बहन का एग्जाम होता है तो आपको अपना दिहाड़ी छोड़कर उनको एग्जाम दिलाने के लिए बढ़ैया या फिर मुंगेर या फिर जाना पड़ता है। तो आपकी तो आपकी एक दिन की मजदूरी जाती है, वो क्लास जाती है, तो उसमें भी आपको टेंशन लगा रहता है कि शाम में वो अकेले आएगी। तो हमें अभयपुर, पीरी अभयपुर जगह है, सिर्फ 200 घर है, 100 घर है, छोटे से थाना है, वहाँ कॉलेज, डिग्री कॉलेज है। हमारे यहाँ आज तक नहीं आया। एमपी को इन सब से कोई मतलब नहीं है, उस सरकार के नाम पे आएंगे और वोट लेके जाते हैं, बस खाली आते हैं और वोट लेकर जाते हैं। चलिए बहुत बहुत देखिए इनका कहीं ना कहीं आक्रोश है। हम मुखिया जी से एक और लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे। लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, धर्म से ऊपर उठकर। हमको अब इनसे उम्मीद नहीं है, मतलब क्योंकि जाति धर्म उठकर इनकी साझेदारी सेंट्रल में हमने देखी, इनकी साझेदारी बिहार में भी देखी। बाकी कहाँ आप क्या काम किए वो मैटर नहीं करता। सूरजगढ़ा में आपके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ। मतलब आपका सीधी कहना है कि ललन सिंह जब से यहाँ संसद बन के गए, सूरजगढ़ा में आज तक कोई काम नहीं किए, जो कि यहाँ सराहनीय लायक है कि उनके फिर से आकर उनके वोट देने का काम। आप कॉलेज बच्ची जाती है तो 200 रुपया उसको रख लीजिए पर डे, उसको लखीसराय जाने आने में लगता है। एक गरीब बच्ची वो क्लास कैसे करेगी वहाँ? तो फिर कहीं ना कहीं तो उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है एकदम। अगर वो क्लास करने जाती है, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन क्लास करने जाएगी लखीसराय, तो 200 रुपये के पर डे के हिसाब से जोड़ लीजिए। एक उनका गार्जियन जाएगा उनके साथ, तो जोड़िए आप, वो गरीब लोग कहाँ से पढ़ा पाएंगे अपने बच्चियों को? तो हम लोग का डिमांड है कि सरकार से पहले भी था मगर असमर्थ रहे ये सरकार, ललन सिंह असमर्थ रहे। सूरजगढ़ा में डिग्री कॉलेज की सख्त जरूरत है। ये कुमारी अनीता जी लग रहा है कि इस बार एकदम पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद से हम लोग दौड़ रहे हैं, काम छोड़ करके जा रहे हैं, काम छोड़ करके जा रहे हैं। कुमारी अनीता जी से अपना पेट्रोल लगा कर घूम रहे हैं। मतलब अपना पेट्रोल लगाकर अपनी मेहनत से और पूरा घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपिंग करे, वोट मांगने का काम करे। यहाँ पे जीतने के बाद एक डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। एक सवाल हुआ था कि जितने भी अभी जो वर्तमान संसद है, सब मुखिया लोग को डराने का काम कर रहे हैं, धमसाने का काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप मुखिया आप ही बता सकते हैं। देखिए डरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। लोग जितना चाहे डरा ले। आपको भी आया था धमकी का? तो हम तो आप हमें धमकी कौन देगा भाई? जिस आदमी, सुनिए, जिस व्यक्ति को हम लोग वोट दे के पहलवान बनाते हैं, उसी से डरे हैं, उसी से डरे हैं। वोट देते हैं और उसको पहलवान बनाते हैं, उसी से डरे हैं। कि कौन सी बात है भाई? कुछ लोग हैं जिनको धमकी दिया जा रहा है, तो लोग धमकी अर से डरने वाला नहीं है। बात सही है, बिल्कुल। हमारे साथी को भी धमकी मिला, ठीक है, लेकिन धमकी अर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार पैरोल पर आनंद सिंह को निकाल करके हम सबको एकजुट कर दिया, उसी प्रकार कुछ लोगों को धमकी दे करके हम लोगों का मनोबल और ऊंचा कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।